Hello everyone, welcome back to my channel Gaming and Educating. So today we are going to discuss a new topic, that is writing the objective statement for CV and resume. So basically जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम अपना एक रेज्यूमे जो डॉक्यूमेंट है वो बनाते हैं या CV है वो बनाते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उस कंपनी में अप्लाई करते हैं एंड नाउअडेज वी आर सेंडिंग इट थ्रू मेल्स। और जब हमें कंपनी इंटरव्यू के लिए कॉल आता है कंपनी से तो देन वी गो टू फेस द इंटरव्यू। सो बेसिकली हमें एक अच्छा रिज्यूमे अपना और एक अच्छा सीवी बनाना चाहिए सो दैट बेसिकली जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारा रिज्यूमे और सीवी के बेसिस पे ही होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे रीडर्स हैं या जो कंपनी पीपल हैं दे गेट एन इंसाइट अबाउट अस कि व्हाट एग्जैक्टली काइंड ऑफ पर्सन वी आर और क्या हम कंपनी के लिए सूटेबल पर्सन, जिस भी पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं हम सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। सो इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस ओनली ऑन वन पैरामीटर, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। बिकॉज जो रेज्यूम और सीवी में फर्स्ट हेडिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव ही होती है। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव, हमें इसको किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए एंड व्हाट थिंग्स वी शुड कीप इन टू कंसिडरेशन। सो लेट्स मूव ऑन। पुटिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑन योर रिज्यूम, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव ही ये डिफ़ाइन करता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं या आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं या आप में क्या स्किल्स हैं जो कि आपको जो जॉब है उसके लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती हैं। नाउ व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट? बेसिकली ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है दैट कंप्राइजेज ऑफ 3-4 लाइंस और जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव या हमारा करियर गोल क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम में क्या स्किल्स हैं और ये समराइज़ करती हैं हमारी क्वालिटीज़ को, हमारी क्वालिफ़िकेशन को, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको, हम जिस कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में और जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इंक्लूड्स 1 to 3 lines of the text which summarizes the position for which we are applying along with our main qualifications, and some of us choose to write it in a sentence form। हम कम में से कई इसको sentences form में लिखते हैं but some of us also write it in a very descriptive phrase, proverb phrase को भी हम यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ फ्यू पॉइंट्स, अ फ्यू आइडियाज़ जिससे हम अपने पावरफुल सीवी या रिज्यूम को ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं और इसे गुड टू ग्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सीवी एंड अ रिज्यूम। इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली रिज्यूम एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी। तो दैट मीन्स resume is basically a summary of our achievements, summary of our personal work life. Whereas what is a curriculum vitae or a CV? CV एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है जो 5 to 6 पेजेस लॉन्ग हो सकता है। इसमें बेसिकली हम अपनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस, जो भी हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हैं, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, हमारा रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो हमें अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं, हमने जो अपनी पब्लिकेशंस की हैं, रिसर्च की हैं, कहीं हमने टीचिंग आर्टिकल्स सबमिट किए हैं या हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड दी अदर रिलेटेड अकम्पलिशमेंट्स जो हैं वो हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। सो वॉट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूम एंड CV? रेज्यूम बेसिकली एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है ऑफ 2 pages और मैक्सिमम अप टू 3, whereas CV इज़ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट विच मे गो अप टू 5 to 6 pages। सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि रेज्यूम में हम अपनी समरी ही लिखते हैं, वी डू नॉट राइट इन डिटेल्स, हम टू द पॉइंट स्पेसिफिक अपनी अचीवमेंट्स और क्वालिफिकेशंस और स्किल्स को एक्सप्लेन करते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड CV इज़ अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जनरली CV एकेडमिक्स एरिया और रिसर्च एरियाज़ में अप्लाई करता है, लेकिन CVs में हम अपनी अदर इंफॉर्मेशंस, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सो व्हाट इज़ द नीड टू राइट अ रिज्यूम ऑब्जेक्टिव और एन ऑब्जेक्टिव फॉर अ CV? क्या ज़रूरत है हमें कोई एक अच्छा ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने की? बिकॉज वी ऑल नो कि जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे टॉप हेडिंग पे है, चाहे वो रिज्यूम है चाहे CV है, सबसे फर्स्ट हेडिंग इज़ द ऑब्जेक्टिव। नाउ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट एम्फासाइज आर मेन क्वालिफिकेशंस, हमारी मेन क्वालिफिकेशन को एम्फासाइज करता है और समराइज करता है हमारे बारे में फॉर द रीडर्स जो इस रेज्यूम या CV को पढ़ते हैं।
वी ऑल नो कि जब भी वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले हमें अपना रिज्यूम या CV मेल करना होता है या बाय हैंड देना होता है, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, एंड आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग ऑफ द CVs हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो बेसिकली ये हमारी एक समरी होती है जो हमारी क्वालिफिकेशंस, हमारी स्किल और हम उस पोस्ट के लिए जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमारी सूटेबिलिटी शो करती है। देन द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्म्स आवर रीडर्स फॉर विच पोजिशन वी आर सीकिंग, हम किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमारा करियर गोल क्या है। एंड इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेज अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, ये हमें एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह शो करती है। इट शोज़ हमारा कितना एक्सपीरियंस है और हमारे कितनी स्किल्स हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखें, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आप जितना स्पेसिफिक टू द पॉइंट लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। एंड ट्राई टू मेक इट स्पेसिफिक, ताकि जो इसे पढ़े, जो रीडर्स हैं, उनको ये समझ में आ जाए उसको फर्स्ट साइट में दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर एंड व्हाट क्वालिटीज़ डू यू पोजेस एंड हाउ वेल यू आर सूटेड फॉर द जॉब। सो ट्राई टू बी स्पेसिफिक। और हम में से कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को इतना जनरल या वेग लिखते हैं, हम इतना ध्यान ही नहीं देते। हम पूरा रिज्यूम या CV में अपनी क्वालिफ़िकेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस, कोई रिसर्च आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस हैं या अदर एक्सपीरियंस पे हम ज़्यादा एम्फासिस करते हैं और ऑब्जेक्टिव को जनरली हम इतना इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम जनरली इतना फ्रेम नहीं करते हैं। वेयरएज ऑब्जेक्टिव ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, बिकॉज द स्टार्टिंग लाइन्स आर विद योर ऑब्जेक्टिव। सो डू नॉट बी वेरी मच वेग। आप जो लिखें वो मीनिंगफुल हो, इतना वाइडर नहीं हो कि जो ये एक्सप्लेन ही ना कर सके कि आप कंपनी के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसा ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, एन इंटर्नशिप अलाउइंग मी टू यूटिलाइज माई नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरियाज़। नाउ आई विल गो वर्ड बाय वर्ड। एन इंटर्नशिप, लेकिन हमने ये नहीं बताया है कि कौन सी इंटर्नशिप है, किस फील्ड की इंटर्नशिप है। अलाउइंग मी टू यूटिलाइज माई नॉलेज, नॉलेज, बट नॉलेज इन विच फील्ड आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड। आपकी नॉलेज किस एरिया में है, टेक्निकल एरिया में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, एजुकेशन सेक्टर में है। एंड एक्सपर्टीज़, नाउ अगेन विच एक्सपर्टीज़ यू हैव, विच स्किल यू हैव कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप skills. What exactly skills do you possess in different areas? Which areas you are talking about? आप मैन्युफैक्चरिंग में आप स्किल पोजेस कर रहे हैं, आप टीचिंग में कर रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस में। सो नथिंग इज़ बिन एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी वेल वे। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव हमें नहीं मेंशन करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। नाउ आई वुड शेयर सम सैम्पल ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। हम कुछ सैम्पल डिस्कस करते हैं जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ a recent graduate in human resource management looking for an entry level human resource administration position with XYZ company to utilize high level communication skills, leadership abilities, clerical skills and knowledge of the domain। अब यहाँ पे ये कोई फ्रेशर अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो फ्रेशर ही सेइंग कि वो रिसेंटली ग्रेजुएट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से और उसको एंट्री लेवल चाहिए टू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में विद XYZ कंपनी, ताकि वो अपनी हाई लेवल कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्लरिकल और जो उसने नॉलेज गेन की है अपनी एजुकेशन से उसको ऑप्टिमली यूज़ कर सके। लेट्स मूव ऑन। सीकिंग अ मैनेजरियल पोजीशन with ABC company, a highly motivated and organized individual who will use 6+ years of management experience and skilled leadership to maintain productivity and quality of service। ये ऑब्जेक्टिव उनके लिए सूटेबल है who already have certain experience। लाइक यहाँ पे हमने 6+ years एक्सपीरियंस लिया है, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन के लिए ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया गया है विद द नेम ऑफ द कंपनी इज ABC कंपनी। जो पर्सन है उसमें क्वालिटी है वो हाईली मोटिवेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है जिसके पास 6 years का एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट फील्ड से ही एक्सपीरियंस है और उसके स्किल्स में लीडरशिप भी हैं, प्रोडक्टिविटी भी हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विस वो मेंटेन करता है। तो देन वी कैन सी दैट येस इन फ्यू लाइन्स वी कैन टेल सो मैनी थिंग्स अबाउट अस। Now this is another objective, highly energetic and committed professional teacher with strong academic background
and practical experience in modern and innovative teaching techniques, seeks to provide top quality knowledge to students. दिस इज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव जब हम टीचिंग डिपार्टमेंट या किसी टीचिंग सेक्टर के लिए हम अप्लाई करते हैं. सो इट रिफ्लेक्ट्स कि वो जो टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट कैंडिडेट इज़ हाईली एनर्जेटिक पर्सन, वो कमिटेड है प्रोफेशनल टीचर के लिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस पोजेस करते हैं, उनके पास स्किल है, क्वालिटी है, नॉलेज जो वो स्टूडेंट्स को देते हैं. तो ही सीक्स, वो ये चाहते हैं कि टॉप एजुकेशन क्वालिटी स्टूडेंट्स को दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स दैट ही पोजेस. अनदर वन इज़, with 7 years of experience in sales and customer relationship management in national and international markets, I am desirous of utilizing best sales practices for ABC company with the role of sales manager. इसमें हम देखते हैं, दिस इज़ फॉर द पर्सन हु ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस. इन दिस केस 7 years का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में. एमएनसी कंपनी के लिए भी है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी है, क्योंकि नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट लिखा हुआ है. जो पर्सन है उसमें सेल्स डिपार्टमेंट में वो सेल्स मैनेजर के रोल के लिए अप्लाई कर रहा है और एबीसी कंपनी में अप्लाई कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ रिजल्ट फोकस्ड इंडिविजुअल with a strong understanding of traditional and digital marketing, desires to work as a marketing associate with XXX Incorporation to effectively handle offline and online marketing activities. In this situation हम ये देखते हैं जो पर्सन है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों की नॉलेज है और वो XXX कंपनी में अप्लाई कर रहा है. For which thing? For offline and online marketing activities. Three things are important. First one is name of the company in which you are applying. Secondly, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. Thirdly, आपका एक्सपीरियंस है या आप में जो स्किल्स हैं आप उसे एक्सप्लेन कीजिए. So all together you will have a good objective. Try to make your objective many a times. क्योंकि एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव इट माइट बी सो दैट इट्स नॉट दैट गुड. सो ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन योर ऑब्जेक्टिव, राइट इट डाउन 3, 4, 5 टाइम्स एंड देन कम टू द कंक्लूजन कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन कर रहा है. बिकॉज जो रीडर हैं ही डजेंट नो यू, सो यू गिव एन आइडिया अबाउट योर सेल्फ, वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव, वट क्वालिटीज़ यू पोजेस. एंड द फॉरमोस्ट आंसर इज़ आप बाकी कैंडिडेट से किस तरीके से अच्छे हो या किस तरीके से ज़्यादा सुटेबल हो. टू से ऑल द बेस्ट टू you all. Try to frame a good CV, a good resume, and I would be sharing such videos again on the